नमस्ते भाई। उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाई हैं प्रशांत चौधरी। उत्तर प्रदेश का जब कोई बच्चा नौकरी पाता है ना तो मैं बायस हो जाता हूँ और मुझे ज्यादा खुशी होती है। यूपी से हैं ये, अलीगढ़ से, और इनका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस एसआई में पहले अटेम्प्ट में। और बहुत कम बिरला बच्चे होते हैं जो इतने कंपटीशन के माहौल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी बढ़िया जॉब निकालते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी रैंक बहुत अच्छी हो। तो इनकी सीपीओ के एग्जाम में एसएससी सीपीओ 2024 का जो भी पेपर क्लियर किया काफी सारे बच्चों ने, ऑल इंडिया रैंक 44 आई है। कौन से गांव है आपका अलीगढ़ में? सर मेरा जट्टारी के पास जलालपुर गांव है सर। अच्छा, प्रॉपर गांव वाला देशी माहौल है यूपी वाला। तो यूपी में तो योगी जी हैं। अच्छा, मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी 2027 का चुनाव होगा, वोट किसको दोगे आप? सर सेंट्रल पे तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा। और उसमें अपने यूपी में सर योगी बाबा को। ये तो बड़ा अजब कॉम्बिनेशन है भाई। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो शुरू करते हैं। आपने उसमें ग्रेजुएशन में क्या किया भाई? सर बीए किया है मैंने। बीए किया है? अच्छा, वो वहीं से अलीगढ़ से ही? हाँ जी सर। सर पहले मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक साल मैंने गैप हो गया था मेरा। कि मेरे को लग रहा था इसमें ही हो जाएगा। तो फिर मैंने 21 से 23 तक अपनी ग्रेजुएशन करी बीए से। तो 23 में सर जो ये क्राइटेरिया होता है ना सर, एज क्राइटेरिया और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, तो उसमें अगस्त तक मांगी थी जो कि ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन मेरी सितंबर में हुई थी तो 23 वाला में दे नहीं पाया। फिर 24 में गया था सर। अच्छा, तो 2024 में ही जो मैं आपने तैयारी करी है अच्छे से? हाँ सर, 23 से कर रहा हूँ तैयारी। 23 से? हाँ जी सर। अच्छा, तो सीपीयू की तैयारी में कितना टाइम लगा आपको पूरा? सर मैंने सीपीयू की तैयारी की है, वैसे दोनों क्वालिफाई में। अभी मैं सीजन में जॉब कर रहा हूँ सर। सर 2023 में दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री वाली जॉब थी तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था पॉइंटेड मार्क्स से। अच्छा। तो उसके बाद से सर सीपीयू ही है सर ध्यान में बस। तो सीपीयू की तैयारी पसंद दिल्ली पुलिस ऐसा ही? दिल्ली सर। दिल्ली पुलिस ही चाहिए। दिल्ली पुलिस ही चाहिए थी। तो साथ साथ पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ की, पहले पढ़ाई पूरी करी है? सर फिजिकल मेरा पहले से ही ठीक था, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता रहता हूँ तो मेरे को पता था कि एक हफ्ते में आ जाएगा मेरा फिजिकल। सर एक हफ्ते में ही आ गया था मेरा फिजिकल। 7 दिन के अंदर ही आ गया था। जब तैयारी शुरू करी तो चारों सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनानी है? हाँ जी सर। तो मेनली जो सीपीयू में रोल है वो इंग्लिश का ही है? इंग्लिश का सर। अपन लोग तो वैसे ही आपके साथ बैठे हैं, असली खेल तो इंग्लिश का ही है। हाँ जी सर। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चा अगर मैथ्स ना पढ़े और उसमें अच्छे स्कोर ना करे तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैथ्स ही देता है सर। हाँ, और अगर मैथ्स बच्चा सीख रहा है तो इसका मतलब रीजनिंग भी अपने आप आ जाएगी। हाँ जी सर। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का मैथ्स बढ़िया उसका रीजनिंग में कम स्कोर आए। तो मैथ्स रीजनिंग साथ साथ स्ट्रांग हो जाती है। तो कितना स्कोर बना आपका मैथ्स में? सर मैथ्स में 50 था मेरा। 50 आउट ऑफ 50? रीजनिंग में भी 50 था। अच्छा। इंग्लिश में 45 थे। और जीके में कम लगे थे, 32 थे। कम कहाँ है भाई, 32 तो तुम टॉपर की कैटेगरी, मोर देन 60% स्कोर है आपका जीके में। तो इस हिसाब से कितने मार्क्स बने फिर आपके? सर प्री में 177 थे और उसमें 178.5 थे मेंस में। हाँ। ओके, तो कैसे तैयारी करी फिर आपने मैथ्स कैसे? सर मैथ्स का मेरे को पहले मैं सर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ मेरा दोस्त था तो उसने आपका बैच ले रखा था। अच्छा, तो मैंने आपकी दोस्त लाइव बैच? सर वीओडी बैच था उसके पास। तो मैंने 2-3 क्लास देखी सर आपकी। तो फिर मैंने बैच ले लिया और मैंने शुरू कर सर पहला चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज। और उसमें सर मजा आने लग गया कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो सर पूरा अरिथमेटिक करा। फिर मैंने सर एडवांस पे जाने से पहले अरिथमेटिक की रिवीजन शुरू कर दी वहीं से कि एडवांस शुरू करी और अरिथमेटिक की रिवीजन साथ साथ। हाँ, क्योंकि सर लंबा चलता है प्रोसेस मैथ्स का सिलेबस का। फिर इतने में ये डर था कहीं भूल ना जाऊँ तो दोनों स्टार्ट कर दिए। फिर सर सारा सिलेबस हो गया। उसके बाद मॉक्स देने शुरू कर दिए और मॉक्स में सर वही 45 से शुरू हुए थे, लास्ट तक 50, 49-50 इतने ही आते थे। और लास्ट में भी सर इतने ही आए, 50 ही आ गए में। ओके, तो बैच आपने पूरा पढ़ा है? हाँ सर, बैच पूरा पढ़ा है दोनों। अरिथमेटिक एडवांस कंप्लीट हर एक लेक्चर 2x की स्पीड में लगा के आपने देखा होगा ना? सर 2x में नहीं, जैसे कोई चैप्टर मेरे को लग रहा था कि इजी चैप्टर है, जैसे मैंने मान लो टाइम एंड वर्क कर लिया पहले तो फिर पाइप एंड सिस्टम थोड़ा तेज देखा क्योंकि वो उसी पे बेस्ड सर कंसेप्ट सारे। 2x नहीं देखा सर, मतलब 2x में करता था कभी कभी। जैसे मैंने परसेंटेज की 15 क्लास कर ली तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। फिर उसके बाद डबल स्पीड कर लिया तो थोड़ा जल्दी हो जाए, वाइंड अप हो जाए। तो कितने टाइम पे आपने सारे सिलेबस पूरा कर लिया था? सर 2024 के मैंने जनवरी से स्टार्टिंग करी थी और पेपर था हमारा पहले मई में था, फिर डिले होके जून में चला गया था।
तो सर मैंने अप्रैल तक कर लिया था, मतलब बेसिक मेरे को पहले आता था जब दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेन सिलेबस मैंने इसी बीच में करा था, जनवरी 2024 और अप्रैल 2024 के बीच में। मजा आया, पूरा गणित पढ़ के कॉन्फिडेंस आ गया होगा सर ना? पूरा मजा आ गया सर, है ना? ऐसा फील नहीं होगा कि अब मुझे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगाने की जरूरत है या कोई किताब लगाने की जरूरत है। सर वही क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं जो आप कराते हो। हाँ। तो बार बार रिवीजन करते रहो, मॉक्स देते रहो, बस मैथ हो जाएगा। बढ़िया। तो उसके बाद में हम YouTube पे भी कराते हैं क्वेश्चंस ना, कोई भी पेपर होता है तो उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। वीडियोस देखी आपने? सर मैंने सीपीयू के लिए देखी थी सिर्फ। सीपीयू वाली? हाँ सर, सीजीएल और सीएचएल दिया था, लेकिन मैंने वीडियो सिर्फ सीपीयू के लिए देखी थी कि कोई लेटेस्ट क्वेश्चन हो तो उसे मैं कवर कर लूंगा। ये था। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश सर मैंने सर क्रिस्टोफर सर के पास पढ़ी थी मैंने। ऑफलाइन पढ़ी थी सर। अच्छा। तो सर 1 महीने मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मेरा एनडीए का वो आ गया था, इंटरव्यू का कॉल लेटर। तो फिर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गया था। तो उनकी बुक्स तो मेरे पास थी सारी, सर की बुक्स पढ़ता था और वही सेल्फ स्टडी जाती थी। हाँ सर, सेल्फ स्टडी करी थी उसकी बार बार अब तक वही पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, कोई दोस्त वगैरह भी था जो आपके साथ तैयारी करता था? सर दोस्त तैयारी करता था सर। उसका हुआ है? उसका सर जीएसटी में हुआ, दिल्ली में। जीएसटी में? हाँ सर, जीएसटी इंस्पेक्टर है अभी वो। हाँ जी सर। दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब मिल गई है, बहुत 125 लोगों को मिली है मात्र पूरे देश में। हाँ जी सर। 2024 में लड़कों को ना सर हमारे लिए तो 45 ही है सर, यूआर से। अच्छा, जनरल की तो 45 ही। हाँ सर 45 ही है। तो आप इसमें सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? हाँ सर सेटिस्फाइड है। और आगे तैयारी करनी है किसी जॉब को करना? बस यही करना है सर, दिल्ली पुलिस एसआई ही करना है। बहुत बढ़िया। तो जब रिजल्ट आया, दिल्ली पुलिस एसआई बने, बड़ी बात है। यूपी में दरोगा सबसे बड़ा माना जाता है। तो आपने कहा मैं यूपी भी क्या, मैं तो दिल्ली में ही एसआई बन गया हूँ, तो राजधानी में यहाँ आता जाता रहूंगा वैसे। तो सबसे पहले आपने किसको बताया रिजल्ट के बारे में? सर अपने दोस्त को ही बताया था। अच्छा। हाँ जी सर, मतलब हम खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे जब रिजल्ट आया था। तो शाम के टाइम पे, दिवाली का दिन था, तो उस दिन लग तो नहीं था सर कि रिजल्ट आएगा। तो सर क्रिकेट खेल रहे थे, जब रिजल्ट आ गया तो वहीं पे दोस्त थे मेरे, मैंने उन्हें बताया सर सबसे पहले। फिर घर गया था, घर बताया, फिर जाके घर वाले खुश एकदम? सर घर वालों को विश्वास था कि आप कर लोगे? सर मैंने प्री से पहले ही बोल रखा था उनको कि दिल्ली पुलिस ही मिलेगी। हाँ, इस तरीके से ठान के जो सर करते हैं। इसीलिए मैंने सर प्री में ज्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर 175 प्लस लाऊंगा तो फिर इतना प्रेशर नहीं रहेगा मेंस में। अच्छा, फिजिकल वाले दिन जब हम जाते हैं, रनिंग होनी है ना, वहाँ पे शॉर्ट पुट वगैरह सारा काम होना है, एक ही दिन में सारा फिजिकल होना। हाँ सर। नर्वसनेस होती है भैया? 1600 मीटर की रेस होने वाले और एक ही चांस मिलेगा। सर नर्वसनेस तो होती है, लेकिन मेरी टाइमिंग बहुत सही आ रही थी सर। अच्छा। ग्राउंड पे कितनी देर में कर लेते हो आप? सर मेरी 550 आ रही थी ग्राउंड पे। 550? हाँ जी सर। तो वहाँ पे मैंने आराम से 6 में मारी थी। मतलब मैं पहुंच गया था सर, मतलब 550 पे, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा था, फिर मैंने आराम से पैदल चल के गया था, क्योंकि अदर इवेंट्स भी करने थे, 100 मीटर भी करना था, तो इसलिए अपनी एनर्जी बचा के रखी थी वहाँ पे। पूरे दिन जब इतने सारे फिजिकल के इवेंट होते हैं तो एग्जॉस्टेड फील नहीं होता है? एग्जॉस्ट कर देते ना पूरा? सर एग्जॉस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लियर करते रहते हैं ना टास्क, फिर और मजा आता है सर उसे करने में। तो जो करवाने वाले लोग होते हैं वहाँ पे आर्मी के, पुलिस के ही लोग होते हैं? सर वो सीआरपीएफ के थे यहाँ पे, सीआरपीएफ दिल्ली में सीआरपीएफ के लोग। तो वो अच्छे से जो है बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं? सर पूरा कोऑपरेट करते हैं। जैसे कुछ इश्यूज होते हैं जैसे हाइट में सर, तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रहते हैं बिल्कुल। हाँ, बाकी सर जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, तो आराम से रिलैक्स कराते हैं कि आराम से करो, आप हो जाएगा। सर सपोर्ट रहते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है उनका सर। अच्छा, ट्रेनिंग भी होगी अब आपकी ना? हाँ सर। कितने दिनों की ट्रेनिंग है, कुछ पता है? सर ट्रेनिंग सर 12 महीने की है, फिर बीच में शायद 15 दिन का गैप होता है, 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद। ओके। तो ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता है कि क्या रूटीन रहता है वहाँ पे ट्रेनिंग का? सर ट्रेनिंग का वही सर, ड्रिल है, रोल कॉल है, और सर इंडोर क्लासेस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह, जो बीएनएसएस वगैरह सिखाते हैं, तो इतना ही पता है सर अभी तो। आपके गांव में भी कोई बना है एसआई वगैरह? सर गांव में सर, यूपी में तो है, दिल्ली में कोई नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आप पहले ही हो? यस सर। कोई बैकअप था कि अगर दिल्ली पुलिस एसआई नहीं बना तो मैं ये करूंगा, ये भी मैं कर सकता हूँ, अच्छी जॉब है? सर मन में मेरे सर दिल्ली पुलिस ही थी कि दिल्ली पुलिस एसआई करना है। बाकी ऑडिटर में सर, अभी ऑडिटर हूँ सीजीएल में। अच्छा। हाँ सर, मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था जीएसटी में, तो उधर बोनस वगैरह नहीं मिला था ना सर, 30 नंबर बोनस के बने थे वहाँ पे। तो अभी तो सर वहीं पे कर रहा था मैं, लेकिन मैं वहाँ पे भी बता रखा था मैं शायद 2-3 महीने हुए यहाँ पे, फिर दिल्ली पुलिस एसआई में चला जाऊंगा। ठीक है भाई। अब आपकी ज्वाइनिंग कब तक है? सर ज्वाइनिंग सर 1 दिसंबर ही है। 1 दिसंबर? हाँ जी सर। तो 1 महीना ही है कुल आपके पास ना? हाँ सर, 1 महीना पूरा है। घर वाले खुश? हाँ सर। रिजल्ट आया तो ढोल वोल बजवाए थे आपने? नहीं सर, ढोल वोल मिठाई बाटी? नहीं सर।
अच्छा, पड़ोसी को जलाया नहीं? नहीं सर, पड़ोसियों क्या सब खुश है सर। पड़ोसी भी हाँ खुश है? सर, पड़ोसी भी खुश है। रिजल्ट की खुशी अलग ही होती है ना सर। वही है सर, 10 तारीख से बता रहे थे हमें कि आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन वही सर फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बीच में जब रिजल्ट कई महीनों तक नहीं आया, फिर हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, चेयरमैन साहब के पास भी गए थे यार मिलने, तो उस बीच में कुछ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होने लगी थी, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सर वही हो रहा था, घर वाले भी बोलते थे कि कहीं कैंसिल ना हो जाए। हाँ। अब सर दोस्तों से वही बात करता रहता था मैं, क्या होगा क्या नहीं, फिर बोल रहे थे होगा, अगर भर्ती तो कैंसिल हो नहीं सकती। तो सर फिर इंतजार ही कर सकते थे, और क्या कर सकते थे। इस इंतजार के पीरियड में क्या किया आपने? सर इंतजार के पीरियड में सर सीजीएल की ज्वाइनिंग करी थी। हाँ, अच्छा। इतनी क्या अनसर्टेन है सर, जैसे मेडिकल भी होता है सर सीपीयू में। हाँ। तो सर श्योरिटी 100% तो नहीं है, मतलब अपना कॉन्फिडेंस पूरा है हमें, लेकिन श्योरिटी पूरी नहीं है। मान लो कुछ दिक्कत आ गई सर, शरीर के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। हाँ सर, लास्ट में क्या हो जाए। हाँ सर, लेकिन मैंने 2 बार प्री मेडिकल भी करा रखा था इस वजह से, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। हाँ। लेकिन वही सर, अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है लास्ट तक। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे, फिर वेट करता रहा वहाँ पे सर, फिर मैंने वेट लूज करा, 11 किलो वजन कम करा था वहीं पे। अच्छा, कितना स्टैंडर्ड वेट मांगते हैं लोग? सर स्टैंडर्ड वेट सर एक बीएमआई होता है सर, तो बीएमआई से भी थोड़ा कम मांगते हैं ये वजन। अच्छा। हाँ सर, जैसे लास्ट में सर कोई बॉर्डर लाइन होता है कैंडिडेट, उसको बीएमआई में कैलकुलेट करते हैं। बाकी सर उनका एक चार्ट है, स्टैंडर्ड चार्ट है, उसके हिसाब से मांगते हैं सर। हाइट के हिसाब से ना? हाँ सर, तो हाइट के हिसाब से मेरे को 71 चाहिए था, मेरा था 81 82। तो मैंने सर मेडिकल से पहले 1 महीने वही डाइटिंग वगैरह करके सर वो। स्टैंडर्ड हाइट क्या मांगते हैं सर? हाइट 170 सेंटीमीटर लड़कों की। 170 सेंटीमीटर? हाँ सर। ओके। उसमें सर शायद 0.1 का भी नहीं देते मार्जिन, वो स्ट्रिक्ट मार्जिन। हाँ सर, फिजिकल में हाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेक होती है। और ये जो 1600 मीटर की रेस होती है, ये भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है? सर ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, जैसे कहीं पे अगर रश आए तो शायद 1-2 सेकंड मिल जाए, वरना पूरा फिक्स टाइम मिलता है वहाँ पे भी। जैसे सर लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, तो उसमें वो रिलैक्स करा देते हैं आराम से कि आप अपना टाइम ले लो, आराम से करो। आपने जैसे इसी जॉब के लिए 10-11 किलो वजन कम किया है ना? सर फिजिकल पे मैंने 20 किलो कम करा था, अब मेडिकल पे 11 किलो करा। 11? अच्छा, तो कोई डाइट वगैरह कैसे कम करते हैं वेट? सर डाइट वगैरह क्या है कि मतलब डाइट बनानी पड़ती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जैसे रोटी है, मैंने सर एक हफ्ते में 2 रोटी खाई थी बस, कि तीसरे दिन खा ली 1 रोटी। तो क्रेविंग नहीं होती है रोटी की? सर होती है, लेकिन ये होता है ना कि रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आराम से खाएंगे। अच्छा। हाँ सर, 1 महीने की तो मेहनत करनी होती है। तो फिर क्या खाते हैं दिन भर में रूटीन में? सर अब नहीं, उस टाइम पे डाइट के पहले? उस टाइम पे सर सुबह जैसे नींबू पानी पी लिया उसमें। अच्छा अच्छा। सर शहद डाल के नींबू पानी पी लिया मॉर्निंग में? हाँ सर, फिर 1 सेब खा लिया, 2 एग वाइट खा लिए, तो उसमें सर प्रोटीन होता है। वैसे स्टैंडर्ड वेट 71-75 के आसपास होना चाहिए सर। वो हाइट के मैटर करता है ना, जिसकी मान लो सर हाइट 180 प्लस है तो उसको 75 तक चल जाएगा। और इसमें आई साइट का क्या सीन है? सर आई साइट ऐसे सर, मैं जैसे राइट हैंडर हूँ, तो मेरे को राइट आई मेरी हाइट उन्हें 6/6 चाहिए। अच्छा। और लेफ्ट वाली 6/9 चल जाती है। अच्छा। लेकिन सर 6/12 नहीं चलेगी कोई सी। ओके। और कलर ब्लाइंडनेस? सर वो तो सर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सीपीयू नहीं है फिर। अच्छा। और मेडिकल में फिर और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अलावा? सर मेडिकल में फ्लैट फुट हो गया सर। और फ्लैट फुट का क्या मतलब है, आप मुझे समझाओ एक बार। सर फ्लैट फुट जैसे मेरा कर्व आ रहा है ना, हाँ, तो ये कर्व नहीं आता बहुत बच्चों को, सीधा रहता है बिल्कुल, इनका ऐसे रहता है बिल्कुल। आजकल क्रॉक्स वाली चप्पल है, जानते हो ना, क्रॉक्स वाली, जो क्रॉक्स वाली चप्पल पहनते हैं उससे फ्लैट फुट हो जाता है। ये मैंने एक स्टडी में पढ़ा है, तो बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि क्रॉक्स वाली चप्पल पहनना बंद करें। सर ऐसा भी होता है कि जो मतलब नंगे पैर रनिंग करते हैं ना, हाँ, बेयर फुट, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको फ्लैट फुट हो सकता है। अच्छा। हाँ। तो एक कर्व रहना चाहिए, कंपलसरी है? सर कर्व कंपलसरी है। अगर थोड़ा मार्जिन चल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि फ्लैट नहीं चलेगा बिल्कुल। ओके। वो बाहर कर देंगे फिर। बच्चे ऐसे हैं जो प्री भी क्लियर करते हैं, फिजिकल भी, और फिर मेंस भी, और मेडिकल में बाहर हो जाते हैं? सर बिल्कुल हो जाते हैं। ऐसे देखे बच्चे आपने? सर मेरा दोस्त था, तो उसको सर सीआरपीएफ के पूरे चांसेस थे उसके, तो लास्ट में वो आई साइड में रह गया सर, 6/12 निकल गई उसकी। अच्छा। तो कुछ लेजर वगैरह भी करवाते हैं बच्चों, उनका काम चल जाता है लेजर वगैरह करवाते? सर बच्चे दोस्त में मेरे करा रखी है, लेकिन वही है, आप अगर पहली बार में पढ़ जाओगे, अगर उनको डाउट नहीं होगा कोई, तो निकल जाओगे। अच्छा। तो हाँ सर, अलाउड है, मतलब अलाउड नहीं है, ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन कराते हैं। ठीक है भाई, आपको तो सब चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिजिकल बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक यू सर। अच्छे से काम करना, जिम्मेदारी दे दी है आपको सरकार ने, भगवान ने आप पे कृपा बरसाई दिल्ली पुलिस एसआई बनने की। यूपीएसआई क्यों नहीं बने भाई? यूपीएसआई सर यूपीएसआई की
प्रिपरेशन अभी करी थी ना स्टार्ट, हाँ। इसी बीच में करी थी। अच्छा यूपीएसआई अगर मिल जाए तो ये दिल्ली पुलिस नहीं सर, अब तो पेपर नहीं देना सर, नहीं देना मिल गया सर, नहीं देना। ठीक है ठीक है।